आज पब्लिक इंटरेस्ट की शुरुआत में 3 बड़ी खबरों की चर्चा। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर गए थे। यानी 1 महीने से भी कम वक्त में मोदी 2 बड़े मंदिरों में गए हैं। क्या बीजेपी ने चुनाव से पहले मंदिर के बहाने हिंदुत्व की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है? वैसे किसान भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, कोई भी उसे नाराज करना नहीं चाहता, लेकिन वो 2 दिन से अड़े हुए हैं, जमे हुए हैं। उनकी बात कैसे सुनी जाएगी? तीसरी खबर सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने से जुड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का यह नया दांव क्या कहता है? पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल सब कुछ बताएगा, लेकिन पहले किसान आंदोलन के दूसरे दिन के सभी हाइलाइट्स। सुबह करीब 10 बजे का वक्त था। शंभू बॉर्डर पर कल के मुकाबले ज्यादा किसान जुटे। शंभू बॉर्डर के फ्लाईओवर पर किसानों का रेला था, तभी अचानक भीड़ में भगदड़ मच गई। हरियाणा पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस ने जबरदस्त आंसू गैस की शेलिंग शुरू की है और जो आसमान में धुआं आप देख रहे हैं, ये धुआं उसी शेलिंग का है जो हरियाणा के बॉर्डर की तरफ से की जा रही है। और ये 500 मीटर का वो बॉर्डर है जिस पर लगातार किसानों को रोकने के लिए प्रदर्शन चल रहा है। सीधी तस्वीरें, आंसू गैस के शेल छोड़े गए हैं, लेकिन किसानों ने साफ कह दिया है कि वो आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस को रीइंफोर्समेंट मिल रहा था, ठीक वैसे ही किसानों को मिलने लगा। लोग और जुटने लगे, पुलिस के लिए चैलेंज बढ़ने लगा। और शंभू बॉर्डर पर इसी तरह के हालात हैं। हजारों किसान यहां पहुंचे हुए हैं और हजारों किसानों के बीच में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज ये है कि कैसे उन्हें रोका जाए। अनाउंसमेंट देख सकते हैं आप, ये हो रही है। दोनों बड़े लीडर किसानों के मेरे सामने खड़े हैं, सरवन सिंह पंधेर, सुरजीत सिंह डल्लेवाल। दोनों लगातार बोल रहे हैं कि हाईकोर्ट ने भी कहा है कि रोका नहीं जा सकता किसानों को अपनी मांगों के लिए। अनाज उगाने वाले किसानों की राहों में लोहे के शूल बिछाए गए, लेकिन किसान रुके नहीं, थके नहीं। बढ़ते कदमों के साथ हौसला और बढ़ता गया। काफी जुगत भिड़ानी पड़ेगी, क्योंकि 2002 के आंदोलन को देखते हुए इस बार ना सिर्फ अंबाला और जहां पर मैं मौजूद हूं पटियाला, इन दोनों जिलों की सरहद पर जो पंजाब और हरियाणा को बांटती है, ना सिर्फ वहीं पर इस तरह के इंतजाम है, बल्कि इसके आगे अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र में, करनाल में, पानीपत में, सोनीपत में और फिर सिंघू बॉर्डर आता है। हर जिले की पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए इंतजाम कर रखे हैं। सिस्टम के गोले किसानों की आंसू न निकाल पाए। ग्राउंड जीरो पर किसानों ने इसकी गजब की काट निकाली। इधर गोला गिरा, उधर गीली बोरी से ढक दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के वाटर कैनन को देसी जुगाड़ से टक्कर दी गई। पानी का इंतजाम भी इधर कर लिया गया है, ताकि उधर से आंसू गैस चलेगी तो कैसे उसको पानी के जरिए खत्म करना है, आंसू गैस के प्रभाव को कम करना है। जितनी दूर तक नजर जाती है, जहां तक तस्वीरें देखते हैं, वहीं तक ट्रैक्टर, गाड़ियों का रेला, किसानों की भीड़ नजर आ रही है। दूर दराज के गांव से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और सिर्फ मकसद एक ही है, कैसे दिल्ली पहुंचा जाए। कभी किसान तो कभी जवान एक दूसरे पर भारी पड़ते दिखे। तभी अचानक फिर से टीयर गैस के गोलों की धुआंधार बौछार हो गई। जिस तरह से केंद्र की सरकार हमारे ऊपर जबर कर रही है, ये बुलेट SLR की बुलेट चलाई गई हमारे ऊपर, इस तरह से हंजू गैस जो हमारे ऊपर नहीं चलाना चाहिए, ये प्लास्टिक की गोलियां उन्होंने इस्तेमाल की और ये रबड़ की गोलियां, ये हमारे ऊपर हो रहा। तकरीबन 5 मिनट तक लगातार आंसू गैस के शेल छोड़े गए हैं, लेकिन किसानों ने साफ कह दिया है कि वो आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। एक तरह से शंभू बॉर्डर पर सम्मान की लड़ाई चल रही है। सम्मान किस चीज का है? आंसुओं का सम्मान है। एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस किसानों को रोकने के लिए अपने फर्ज और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली कूच करना चाहते हैं। इसलिए ये उनके सम्मान की लड़ाई बन गई है। शंभू बॉर्डर पर 3000 से ज्यादा ट्रैक्टर पहुंचे हैं, जिनकी लाइन करीब 2 किलोमीटर लंबी है। किसान नेताओं के, किसान संगठनों की यही खूबसूरती है। और ये आगे तभी बढ़ते हैं जब इनके संगठन कहते हैं, और जब इनके संगठन ये कहेंगे कि आपको आगे ना बढ़ के यही रुकना है, ये यही रुकेंगे। रात का पड़ाव यही था, लेकिन आदेश आज यही है कि आगे बढ़ना है। लड़ाई सम्मान की है।
एक तरफ जवान है, दूसरी तरफ किसान। किसान नेताओं की कॉल के बाद आज पहली बार सिंधु बॉर्डर पर महिलाओं ने भी मोर्चा संभाला। किसान मनजीत सिंह और करनैल कौर नए जत्थे के लीडर हैं। इरादे बुलंद हैं और मैसेज दिल्ली को एकदम क्लियर। उम्मीद सानू ये है, मंगा पूरियां करा के जावांगे, कितना मर्जी जोर लग जे, टाइम लग जे, असी शहीदी पा दांगे पर पुट्ठे नहीं मुड़ांगे। किसानों की बढ़ती भीड़ हरियाणा पुलिस की चुनौती बढ़ा रही है, लेकिन जितने तैयार किसान हैं उतनी ही सिक्योरिटी फोर्सेस भी। पंजाब में आंदोलन का इतिहास पुराना है। ये लोग आंदोलन मुद्दत से करते हैं, मोर्चेबंदी यहाँ मुद्दत से होती आई है। ये मुगल कालीन परंपरा है, तब से चली आ रही है, आज तक चलती आई है। लेकिन जब भी इनको रोका गया, जब भी इनको टोका गया, जब भी इनके रास्ते में रोड़े अटकाए गए, अगर हम मुगलों के टाइम में देखें तो बघेल सिंह ने किस तरह से दिल्ली पर जाके फतेह हासिल की थी। ये तमाम लोग उसी विचारधारा से प्रेरित होकर चलते हैं। तस्वीर देखिए, बसंत पंचमी पर ड्रोन और पतंग की पेंचें लड़ी हैं। ड्रोन आंसू गैस के गोले दाग रहा है और किसान पतंग से ड्रोन काटने की जुगत में है। किसान डटे हुए हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन इस मसले पर सरकार का क्या कहना है, सरकार का क्या स्टैंड है, ये बताना भी बहुत जरूरी है। पिछले 2 दिन से किसान और सरकार के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने की कोशिश हो रही है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं 90% मांगे मान ली गई हैं, लेकिन किसान क्या कह रहे हैं? किसान कह रहे हैं जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी तब तक सरकार की दूसरी मांगों का कोई मतलब नहीं है। किसान और सरकार के बीच वार पलटवार कैसे हो रहा है? जिद पर कौन अड़ा है, सरकार या किसान? प्रदर्शन भी करना है, मांग भी रखनी तो शांति से रखें, बातचीत को जारी रखें। दूसरी बात मैं कहूँगा, अगर आपके मुद्दे जुड़ते जाएंगे, अब ये इतने मुद्दे नए जुड़ गए हैं जिन पे आपको समय चाहिए अलग अलग स्टेक होल्डर से बातचीत करने का। और हमने इतना ही कहा, आप नए विषय लेकर आए हैं, हम इन विषयों पर भी बाकी चर्चा करेंगे और आगे चर्चा को जारी रखेंगे। अनुराग ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इनका मांग पत्र चार्ट बड़ा होता जा रहा है, ये बात नहीं है। हमने पहले दिन से वही मांग पत्र रखा, उसी पे काम कर रहे हैं। हमें तो सिक्योरिटी चाहिए भी, जो एमएसपी का ऐलान आपने किया वो कम रेट पर मंडी में ना बिके, तो अब वो कमेटी बना के हमारा मसला ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं। जो कानून की बात की जा रही है, वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है आम जनजीवन को बाधित ना करे, आम जनजीवन किसी तरह से परेशान ना हो। किसान संगठनों को यही कहूँगा, किसी राजनीति से प्रेरित होकर नहीं। परसेप्शन बनाई जा रही मीडिया में, खालिस्तान का अटैक लगाया जा रहा है, प्रो लेफ्ट बोला जा रहा है, प्रो कांग्रेस बोला जा रहा है और प्रो पंजाब सरकार बोला जा रहा है। अभी ये उत्साहित कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो ये कहते हैं भी जो देश में नीतियां लागू हैं कांग्रेस लेके आने वाली है। हम देश के किसान हैं, खेत मजदूर हैं और अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं। ये कहते हैं हमने दिल्ली जाना है। दिल्ली किस लिए जाना है? बातचीत करने के लिए ना। तो जिनसे दिल्ली जाके बातचीत करनी है वो सारे मंत्री और अधिकारी जब चंडीगढ़ आ गए तो आपने बात नहीं की। इसका मतलब आपका मकसद कुछ और है। टकराव नहीं करेंगे सरकार से। सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर। ठीक है, आंसू गैस के करे, वो कर ही रहे हैं सब कुछ हमारी ओर से। उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं। तो इस समय तो जब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है, तब कानून की मांग थोड़ी तकनीकी दृष्टि से विचित्र है, क्योंकि अब तो चुनाव की सूचना जारी होने वाली, तो सरकार कोई कानून बनाना भी चाहे तो नहीं बना सकती। तो मुझे लगता है कि जो लोग ये मांग कर रहे हैं उन्हें इस बिंदु पर विचार करना चाहिए कि जो उनकी मांग है वो आज लीगली पॉसिबल भी नहीं है। और जो हम बात रखना चाह रहे हैं वो भी कोई नई मांग नहीं है।
वो सब की सब हमारे साथ की हुई कमिटमेंट था सरकार की, और उन कमिटमेंट के ऊपर सरकार का ध्यान दिलवाने के लिए हमने बार बार डिमांड चार्ट दिए, लेकिन सरकार ने आज तक उनके ऊपर कोई किसी तरह की भी सीरियसनेस नहीं दिखाई। किसानों के लिए करना कुछ नहीं है, लेकिन उकसाना है और केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं गुमराह उनके रोड़े में रास्ते में रोड़ा अटकाने वाला काम ये कर रहे हैं। ये लोकतांत्रिक नहीं है। आंदोलन करना उनका अधिकार है, लेकिन किसी भी प्रॉपर्टी को, सरकारी प्रॉपर्टी को आघात पहुंचाना, यातायात को रोकना, ये उनका अधिकार नहीं है। सरकार उस पर कार्रवाई करेगी और देखेगी। रोड 4 दिन 5 दिन पहले से सरकार की ओर से बंद कर रखे हैं, तो किसान को बदनाम करने के लिए ये कहना कि किसान रोड पे आता है, किसी को दिक्कत नहीं आने दी, हमने तो कभी दिक्कत नहीं आने दी, लेकिन इन्होंने कील लगा रखे। आप आज जब मैं किसानों के बीच था तो उनका गुस्सा एक और बात को लेकर भी था। कई किसान कह रहे थे कि उनके खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है, वो तो बस अपनी मांगे मनवाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो ये पूछ रहे हैं कि ये किसान हैं कौन? क्या ये एक सियासी आंदोलन है या विपक्ष इस आंदोलन को हवा दे रहा है? किसानों का यह आंदोलन हर घर में देखा जा रहा है। इसके बारे में बात हो रही है। पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष की तस्वीरों पर लोगों की राय बट गई है। ऐसे में पब्लिक इंटरेस्ट के सवालों को बताने और उनका जवाब देने की जिम्मेदारी हमने उठाई है। सवाल क्या है, पहले ये जान लीजिए। आंदोलन करने वाले ये किसान कौन हैं? क्या ये देश के सभी किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं? आंदोलन करने आए किसान अमीर हैं, गरीब हैं या फिर सीमांत? ये किसान खुद आए हैं या फिर आढ़तियों का प्रायोजित कार्यक्रम है? क्या ये किसान किसी राजनीतिक दल के समर्थक हैं या फिर केंद्र की मोदी सरकार के राजनीतिक विरोधी? चुनाव से पहले ही ये किसान आंदोलन करने के लिए क्यों उतरे? इन सवालों को आगे बढ़ाने से पहले किसान आंदोलन में मौजूद एक किसान नेता की बात सुन लीजिए, काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एक बात आप लोग इस चीज को समझ लीजिए कि पंजाब का मुद्दा नहीं है। सबसे ज्यादा अगर इसकी जरूरत है तो हमें बिहार का है, क्योंकि मंडी सिस्टम वहाँ खत्म हो चुकी है। एमएसपी की गारंटी का मतलब ये समझ लीजिए कि धान हम 1600 रुपये में बेचते हैं, 1700 रुपये में धान इससे ज्यादा नहीं जाता। यानी बात सिर्फ पंजाब के किसानों की नहीं है। एमएसपी का मुद्दा देश भर के किसानों से जुड़ा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो किसानों के ट्रैक्टर देखकर ये कह रहे हैं कि इन्हें एमएसपी की क्या जरूरत है, इनके पास तो पहले से ही काफी जमीन जायदाद है। तो ऐसा भी नहीं है। पंजाब में किसानों की पूरी पड़ताल पब्लिक इंटरेस्ट में हमने की है। एग्रीकल्चरल सेंसस 2015-16 के मुताबिक पंजाब में कुल करीब 11 लाख किसान हैं, जिनके पास 40 लाख हेक्टेयर जमीन है। इनमें 1,54,000 किसान सीमांत हैं, जिनके पास 93,000 हेक्टेयर जमीन है। ऐसे किसानों के पास औसतन प्रति किसान 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है। 2,07,000 छोटे किसानों के पास 2,90,000 हेक्टेयर खेती वाली जमीन है। छोटे किसान औसतन 1 से 2 हेक्टेयर जमीन के मालिक हैं। छोटे मझोले किसान पंजाब में 3,68,000 हैं। इनके पास कुल 9,83,000 हेक्टेयर कृषि भूमि है। छोटे मझोले किसान वो हैं जिनके पास औसतन 2 से 4 हेक्टेयर जमीन होती है। 3,05,000 मझोले किसानों के पास 17,30,000 हेक्टेयर जमीन है, और ये पंजाब के वो किसान हैं जिनके पास औसतन 4 से 10 हेक्टेयर जमीन होती है। वहीं 58,000 अमीर किसान ऐसे हैं जो 8,57,000 हेक्टेयर जमीन के मालिक हैं। उनके पास औसतन 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन होती है।
किसान आंदोलन के बीच 15 फरवरी यानी कल से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। ऐसे में सीबीएसई की तरफ से स्कूल, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते यातायात की समस्या और जगह जगह रास्ते बंद होने के कारण उन्हें समय पर अपने घर से निकलने के लिए कहा गया है, क्योंकि एग्जाम का वक्त 10:30 बजे का है। इसीलिए पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर समय पर घर से निकलें ताकि वो एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने से लेट ना हो। साथ ही ये सलाह भी दी गई है कि अगर वो मेट्रो के रास्ते एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंच सकते हैं तो मेट्रो को ही जरिया बनाएं। वैसे ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। ऐसे में पटियाल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको आपके बच्चों के हित की खबर ज़रूर दिखाए, ताकि आप उनके स्कूल तक पहुंचने या एग्जामिनेशन तक पहुंचने के लिए समय पर अपनी व्यवस्था ठीक कर लें। तो इससे बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट मेरे लिए और कोई हो नहीं सकता। आज देश की राजनीति में राज्यसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच एक बड़ी खबर सामने आई। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी 18वीं लोकसभा में नजर नहीं आएंगी, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा जाने के लिए नामांकन कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के अंदर से सोनिया गांधी को दक्षिण भारत से लोकसभा चुनाव लड़ाने की मांग उठ रही थी, लेकिन सोनिया गांधी ने इससे उलट राज्यसभा जाने का फैसला किया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि यह कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है या कोई मजबूरी। 17वीं लोकसभा में अपना आखिरी भाषण देते हुए विपक्ष के नेताओं के लिए एक भविष्यवाणी की थी प्रधानमंत्री मोदी ने। आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी। और मैंने सुना है बहुत लोग अब लोकसभा के बजाय राज्यसभा में जाना चाहते हैं, तो स्थितियों का आकलन करके वो अपना अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। 9 दिन पहले मोदी ने जो कहा उसे कांग्रेस ने आज सच साबित कर दिया। सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए पर्चा भर के यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट छोड़ दी। मुझे बहुत खुशी है, मेरे पास शब्द नहीं, किन शब्दों में हम प्रसन्नता व्यक्त करें उनके फैसले का। उन्होंने चयन किया अगर राजस्थान का, तो आप सोच सकते हो कि हम सबके लिए कितने बड़े गर्व की बात है। लेकिन सोनिया गांधी के इस फैसले के बाद कई बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल नंबर 1, क्या सोनिया गांधी को रायबरेली सीट पर हार का डर सता रहा था? ऐसी खबर आ रही थी कि पार्टी के अंदरूनी सर्वे में यह बात सामने आई थी कि कांग्रेस रायबरेली सीट जीत सकती है, लेकिन सोनिया गांधी के लड़ने पर भी जीत का अंतर घट जाएगा। सबसे बड़ी नेता कांग्रेस की सोनिया गांधी ही। अब कांग्रेस थकी है या सोनिया जी थकी हैं, ये तो जनता निर्णय करेगी, लेकिन थक तो जरूर गई है। हमारी शुभकामना है कि वो राज्यसभा में आए। सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस ने 2024 की लड़ाई से पहले ही हार स्वीकार कर ली? सवाल इसलिए क्योंकि यूपी की 80 में से 20 सीटों का दावा ठोकने वाली कांग्रेस सिर्फ रायबरेली की एक सीट पर सिमटी हुई थी। अब सोनिया गांधी ने चुनाव से तौबा कर ली तो यूपी में कांग्रेस के लिए एक सीट जीतना भी टेढ़ी खीर हो जाएगा। सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस ने मान लिया है कि उत्तर भारत में मेहनत करने का कोई फायदा नहीं? पूरे उत्तर भारत में अब तक किसी भी राज्य में सहयोगियों के साथ सीटों की साझेदारी पर कांग्रेस की बात नहीं बन पाई है, इसीलिए उत्तर के राज्यों के बजाय जीत के लिए दक्षिण भारत में ज्यादा जोर लगा रही है। ये सही है कि वो उनकी ट्रेडिशनल सीट है, ये पार्टी की उनकी अपना फैसला है। सवाल नंबर 4, क्या कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी से सीधे नहीं टकराना चाहती? पीएम मोदी ने 2024 में 400 प्लस सीटों का टारगेट सेट किया है, जिसके लिए यूपी की 80 सीटों पर बीजेपी का पूरा फोकस है। 2019 में अमेठी सीट से खुद राहुल गांधी चुनाव हार चुके हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस रायबरेली से सोनिया को लड़ाने का रिस्क नहीं लेना चाहती। तब कांग्रेस पार्टी भी वो चलाएंगे, हमारी पार्टी है, हम निर्णय लेंगे। और हमारे लिए गर्व का विषय है कि सोनिया गांधी मेरे राज्य से, राजस्थान से, राज्यसभा में सांसद बनेंगे। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान लगभग सफल हो चुका है? बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने से कई राज्यों में जीत की रही सही आस भी खत्म हो रही है और अब 2024 चुनाव से पहले सोनिया गांधी ने भी रायबरेली वाला किला छोड़ दिया।
इसलिए सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इस फैसले से कांग्रेस के कार्यकर्ता का मनोबल टूट जाएगा, क्योंकि सोनिया गांधी अब ना तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और हो सकता है कि प्रचार में भी ना दिखें। सोनिया की गैर मौजूदगी में प्रियंका गांधी प्रचार की जिम्मेदारी संभालती थी, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहता था। लेकिन हाल के दिनों में प्रियंका की सक्रियता भी काफी घट गई है। ड्रोन की बात है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल किसानों पर आंसू गैस के गोले फेंकने के लिए कर रही है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ड्रोन का इस्तेमाल ब्लड सैंपल इकट्ठे करने के लिए किया गया है। ना गजब। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जिस वक्त ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली से करीब 750 किलोमीटर दूर भोपाल में इतिहास रचा जा रहा था। ड्रोन देश को क्रांति के नए दौर में लेकर जा रहा था। दरअसल भोपाल एम्स में ब्लड सैंपल इकट्ठा करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। भोपाल एम्स से ड्रोन उड़ा, 50 किलोमीटर दूर रायसेन पहुंचा, सामुदायिक केंद्र से सैंपल लिया और वापस भोपाल लौट आया। दावा है कि यह ड्रोन करीब 5 किलो सैंपल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। एक बार में ड्रोन करीब 100 किलोमीटर तक जा सकता है। ड्रोन का इस्तेमाल दवाई पहुंचाने के लिए भी किया गया। मेडिकल फील्ड में ड्रोन का इस्तेमाल केंद्र सरकार का पायलट प्रोजेक्ट है। ये ड्रोन जो आप पीछे देख रहे हैं, इसकी कैपेसिटी 5 केजी का है। ये इंडिया का फास्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रेंज eVTOL ड्रोन है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है। कोल्ड चेन इनेबल्ड हम लोग ड्रोन डिलीवरीज करते हैं, तो ब्लड, वैक्सीन्स और भी काफ़ी जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो हम इन ड्रोन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में हमने किसान आंदोलन की खबर दिखाई थी। उस पर अमिक फैसल लिखते हैं, ये बहुत सही फैसला है। किसानों की मांगे केंद्र ने पूरी नहीं की हैं, इसलिए किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है। किसानों को किए गए वादे और उनकी मांगे पूरी नहीं करना केंद्र की शर्मनाक विफलता है। इसी मुद्दे पर संतोष सिंह ने भी अपनी राय जाहिर की है। उन्होंने लिखा, किसान तो पता नहीं कब आएंगे, सरकार ने पहले से सभी सड़क बंद कर दिए, लोगों को घंटों जाम में फंसा दिया। पब्लिक इंटरेस्ट में अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। कल स्टूडियो में आपसे मुलाकात होगी। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।